हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं पल्स एग्जामिनेशन यानी कि नाड़ी परीक्षण आयुर्वेद द्वारा किस तरह किया जाता है। आइए देखते हैं। आयुर्वेद में 3 शारीरिक दोष को माना गया है: वात, पित्त और कफ। इन्हीं दोषों की वजह से हमारे शरीर में कोई भी व्याधि यानी कि डिसीज उत्पन्न होती है। इसलिए पल्स एग्जामिनेशन में भी हम इन्हीं तीनों दोषों को देखते हैं: वात, पित्त और कफ। इन्हीं तीनों दोषों को देखकर हम पल्स एग्जामिनेशन आयुर्वेद द्वारा करते हैं, जिसमें कि हमारी पहली उंगली जो है वात को डिनोट करती है, दूसरी उंगली पित्त को बताती है, तीसरी उंगली कफ को बताती है। हम अपनी फिंगर्स रखने के बाद यदि हमें किसी भी उंगली पर हमें पल्स फील होती है यानी उस व्यक्ति का वह दोष बढ़ा हुआ है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसकी चिकित्सा करते हैं। वात, पित्त, कफ हमारे पूरे शरीर में फैले रहते हैं, लेकिन उनके कुछ विशेष स्थान बताए गए हैं जो इस प्रकार है। आइए देखते हैं नाड़ी परीक्षण किस तरह किया जाता है। सबसे पहले हमें पेशेंट को रिलैक्स पोजीशन में बिठा लेना है। उसे थोड़ी सी काउंसलिंग करके उसे साम्य अवस्था में बिठा देना है। उसके बाद हमें मेल्स का राइट हैंड और फीमेल्स का लेफ्ट हैंड यूज़ करना है। हम हैंड को रिलैक्स पोजीशन में रखते हुए हम हाथ को साम्य अवस्था में रखते हुए हमारे अंगूठे से नीचे की ओर देखेंगे, जहाँ पर हमारी रेडियल आर्टरी होती है, जहाँ पर हम पल्स एग्जामिनेशन करते हैं। अपनी तीनों फिंगर को हमें वहाँ रखना है, लेकिन हमें अंगूठे से नीचे अपने रिस्ट पर यानी कलाई पर एक उंगली का स्पेस छोड़कर फिर अपनी फिंगर्स को रखना है। पहली उंगली वात, दूसरी उंगली पित्त और तीसरी उंगली कफ को बताती है। ये ध्यान में रखते हुए हमें अपनी तीनों उंगलियों को हम अपनी रेडियल आर्टरी पर रखना है और हल्का सा प्रेशर अप्लाई करना है, जिससे कि हमें पल्स फील हो जाए। फिर हमें पल्स की गति दिखाई देगी, जो कि आयुर्वेद में बताई गई है, जो कि इस चार्ट के द्वारा आप देख सकते हैं। तो आज आपने सीखा पल्स एग्जामिनेशन यानी कि नाड़ी परीक्षण किस तरह आयुर्वेद में किया जाता है। ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।